आज के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए एक महत्वपूर्ण और असरदार तरीका नमक से जुड़ा है। हिंदू धर्म और ज्योतिष में नमक को नकारात्मक ऊर्जा हटाने और दुश्मनों से मुक्ति पाने का कारगर उपाय माना गया है। नमक सिर्फ हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इसे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय उपायों में भी खास अहमियत दी गई है। नमक के जरिए दुश्मनों की बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा हटाने के कई तरीके बताए गए हैं। चलिए इन उपायों को विस्तार से समझते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अपने दुश्मनों से बहुत परेशान रह रहे हैं, आपके दुश्मन कुछ न कुछ करते रहते हैं जिससे आपके जीवन में लगातार पैसे की कमी हो रही है, आपका व्यापार भी खराब हो रहा है, या फिर आपके दुश्मन ऐसे हैं जो सामने से आप पर हमला करते हैं और आप सोचते रहते हैं कि उनसे कैसे बचें। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो आज के वीडियो में हम आपके लिए दुश्मन मुक्ति का एक बहुत ही खास उपाय लाए हैं। बस थोड़ी सी नमक लें और जो भी आपके दुश्मन हैं, इस नमक के उपाय से वो तुरंत दूर हो जाएंगे। दुश्मन हार जाएंगे ऐसा समझ लीजिए। आपके दुश्मन घुटने टेक देंगे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जब आप नमक का ये छोटा सा उपाय करेंगे। आज की वीडियो में हम नमक का ऐसा उपाय लेकर आए हैं, चाहे आपके पास एक दुश्मन हो, 1000 हो या लाख, सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। समझ लीजिए, दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो आपका गुप्त दुश्मन हो या सामने से वार करने वाला, दोनों ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आप फिर कभी परेशान नहीं होंगे। हम आपके लिए जो उपाय लाए हैं वो बहुत आसान है। आपको बस नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। समझ लीजिए, जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, सबसे पहले आपको ये दिखेगा कि आपके घर में जो पैसा बर्बाद हो रहा था वो रुक जाएगा। मतलब आपके घर में अब बिल्कुल भी धन की बर्बादी नहीं होगी। दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि जहां दुश्मन परेशान करते हैं वहां अक्सर हादसे होते हैं और बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। लोग हमेशा बीमार रहते हैं और उनके घर की बर्बादी होती रहती है। आपको बताने वाले हैं कि इससे आपके घर में जो पैसे की बर्बादी हो रही है या कर्ज की समस्याएं बढ़ रही हैं, वो सब आपके जीवन से तुरंत दूर होने लगेंगी जब आप नमक का ये उपाय करेंगे। कई बार हमारे दुश्मन कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारी जिंदगी में ढेर सारे दुख आ जाते हैं। पैसे को लेकर भी लोग परेशान रहते हैं और बीमारियों को लेकर भी। तो समझ लीजिए, दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपको परेशान करने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी और वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप नमक का ये छोटा सा उपाय करेंगे तो बिगाड़ पाएगा। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका भला हो और आपके दुश्मनों से छुटकारा मिले। तो चलो अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय करने के लिए तुम्हें थोड़ा नमक लेना है। देखो, नमक कई तरह का होता है। एक तो समुद्री नमक होता है जो हम अपने रसोई में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर काला नमक होता है, साबुत नमक भी आता है और पिसा हुआ नमक भी होता है। तो तुम्हें अपने घर से थोड़ा सा नमक लेना है। नमक तुम्हारे दुश्मनों को भी परास्त कर देगा, उन्हें शांत कर देगा और तुम्हारे जीवन से दूर कर देगा। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकत लगाएं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके घर में कुछ बुरा करने की कोशिश नहीं कर पाएगा जब आप नमक का एक छोटा सा उपाय कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आपके दुश्मन ने कुछ किया है तो वो भी नमक के उपाय से दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर दुश्मन आगे कुछ करेगा तो उसका असर आपके घर और जिंदगी पर नहीं पड़ेगा जब आप नमक का ये छोटा सा उपाय कर लेंगे। वास्तुशास्त्र हो या कोई और बहुत सारे शास्त्र हैं, आप देख लीजिए कि नमक के जितने उपाय होते हैं वो बहुत चमत्कारी होते हैं और तुरंत असर दिखाते हैं, खासकर जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है, बुरी शक्तियां ज्यादा आ जाती हैं। नमक तुरंत उन्हें दूर कर देता है। तो इस उपाय को करके आप ये समझिए कि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने भले के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। इस उपाय को करने से हमेशा आपका भला होता है, आपके जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं। आज जो दुख और कष्ट आपको परेशान कर रहे हैं, जिनसे आप शायद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सच्ची श्रद्धा से बालाजी महाराज पर पूरा विश्वास करके आप ये उपाय कीजिए। देखिए, अब नमक जो होता है
वो सारी चीजों को दूर करता है। आपके जो दुश्मन हैं वो कुछ करेंगे, उसे भी नमक का उपाय दूर कर देता है। अगर नजर घर पर लगी है या पैसों पर लगी है तो उसे भी नमक का उपाय दूर कर देता है। इसीलिए नमक के उपाय बहुत असरदार होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं वो तो खासकर शनिवार के दिन करने के लिए है, क्योंकि इस उपाय के लिए शनिवार का दिन सबसे बेहतर है। अब मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कुछ उपाय करें, क्योंकि आपके दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के दुश्मन उन्हें बहुत तंग करते हैं और वो सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे दुश्मन तुरंत दूर हो जाए और कुछ नुकसान न कर सके। तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे रात के समय करना है। शनिवार और मंगलवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे बढ़िया है। तो उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर से थोड़ा सा नमक लेना है। ठीक है, 2 से 3 चम्मच नमक ले लीजिए। आप 1 चम्मच नमक भी ले सकते हैं, जो भी नमक आपके घर में इस्तेमाल होता है। अब आपको क्या करना है, किसी एक कमरे में बैठ जाना है, लेकिन आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आपको बस दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है और जिस हाथ से आप लिखते हैं या जिस हाथ से ज्यादा काम करते हैं, जैसे बहुत से लोग सीधे हाथ से खाना खाते हैं, सीधे हाथ से ही अपने सारे काम करते हैं, लिखाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हैं मतलब सीधे हाथ से करते हैं। बहुत से लोग उल्टे हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो जिस हाथ का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसी हाथ पर आपको नमक रख लेना है। नमक रख लिया, अब आपको अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है और अपनी आंखें बंद करके अपने दुश्मन का नाम बोलना है। अच्छा नाम वही लोग लेते हैं जिनका कोई दुश्मन होता है और जिन्हें पता होता है कि हाँ, मेरा एक ही दुश्मन है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उनके कितने दुश्मन हैं। 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या हो सकता है कि 10, 20, 15 भी दुश्मन हों। आजकल के समय में ऐसा हो सकता है क्योंकि ये कलयुग का समय है। कई बार ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपके जीवन में होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये व्यक्ति आपका दुश्मन है, लेकिन वो सामने से तो अच्छे रहते हैं और पीछे से कुछ न कुछ आपके साथ बुरा करते रहते हैं। तो इसलिए नाम मत लो। यहां पर ये कह सकते हैं कि शत्रु शत्रु शत्रु। आपको 21 बार ये बोलना है, क्योंकि अगर आप शत्रु शत्रु कहेंगे तो आपके जितने भी शत्रु हैं सब दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने से जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं या जिनका आपको पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु हो सकता है, फिर भी आपको गुप्त शत्रु 11 बार या 21 बार बोलना है। इससे क्या होगा, आपके जो शत्रु हैं वो भी दूर होंगे और जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परेशान नहीं कर पाएंगे। कैसे अचानक से दुर्घटना हो जाती है, अचानक से बीमारी आ जाती है या फिर व्यापार में मंदी आ जाती है, चीजें खराब हो जाती हैं, ये वही लोग करते हैं जो गुप्त शत्रु होते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार शत्रु की वजह से ही आपके जीवन में ये घटनाएं होती हैं। बहुत बार ये चीजें सामान्य होती हैं, लेकिन कई बार इनके पीछे शत्रुओं का हाथ भी होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, बल्कि इस उपाय से आपको सिर्फ फायदा ही होगा। इसीलिए ये उपाय जरूर करें, क्योंकि दोनों तरह के शत्रु आपके जीवन में होते हैं। तो आपको इस तरह से 21 बार बोलना है। इसके बाद आपको उठकर जो आपकी मुट्ठी में नमक है उसे टॉयलेट में डाल देना है। फिर आपको बहुत सारा पानी डालना है ताकि सारा नमक बह जाए। अब इससे क्या होगा, जो भी आपके दुश्मन हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है, चाहे वो सामने हो या पीछे, सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, ये उपाय आपको गुरुवार के दिन नहीं करना है और शुक्रवार को भी इससे बचें। बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं। दिन आप इस उपाय को शनिवार और मंगलवार को कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन सबसे अच्छे होते हैं। पर्स में नमक का टोटका। एक छोटे काले कपड़े में थोड़ा नमक बांधकर अपने पर्स में रखो। ये तुम्हें दुश्मनों के बुरे असर से बचाएगा। सिरहाने नमक रखना। सोने से पहले अपने सिरहाने एक कटोरी में नमक रखो।
ये तुम्हारे दिमाग का तनाव और दुश्मन की बाधा को दूर करेगा। फिर सुबह इसे बहते पानी में बहा देना। चौथा आसान उपाय, व्यापार और काम की जगह पर दुश्मनों से बचने के लिए अगर तुम्हारे काम या व्यापार में दुश्मनी या प्रतिस्पर्धा की समस्या है तो ये उपाय करो, जैसे अपनी दुकान में नमक रखना। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निश्चित रूप से फायदा होता है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन की समस्या हो, व्यापार में रुकावट हो या दुश्मनों से सुरक्षा की जरूरत हो। नमक के उपाय सरल और प्रभावी हैं। साथ ही इन उपायों के साथ सकारात्मक सोच और नियमित प्रार्थना का भी अभ्यास करें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी धार्मिक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। धन्यवाद।